आप सर फोकस करें और बताएं कि ओबीसी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के जमीन पर कितनी मजबूत है और जिस तरह के आजकल हर राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे, जैसा मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अपराध होता है तो अपराध क्या हुआ ये बाद में देखा जाता है, उसकी जाति पहले खोजी जा रही है। ब्रजेश जी, जो ओबीसी की राजनीति है इसकी जो शुरुआत है, मजबूती से जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई जी। और तब एक ओबीसी पिछड़ा एक वर्ग था और इस पे बाकायदे इसने भूचाल ला दिया था पिछड़े उसमें। लेकिन धीरे 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 हुआ कि अब बहुत से ओबीसी वर्ग को, एक बड़े वर्ग को लगता है कि साहब उनको उनका वो हक नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। अब उसी को लेकर के धीरे अब सारे राजनीतिक दल ये बाकायदे उस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे उनके वोट लेना है। अब लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें इसने ओबीसी राजनीति एक नया पलटा खाया, क्योंकि 2014 में जिस तरह मोदी ने ओबीसी का कार्ड खेला और वो सफल हुआ, फिर 2019 में सफल हुआ, 2017 में हुआ, 2022 में हुआ, लेकिन 2024 में बाजी पलट गई बिल्कुल। अब असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी भी सतर्क हो गई है, वो समझ गई है कि उनसे गलती कहाँ हुई और वही हथियार इस्तेमाल करने जा रही है बीजेपी, जिस हथियार से अखिलेश ने बाकायदे बीजेपी को चित किया था यहाँ पर और बीजेपी से ज्यादा सीटें पाई थी। तो ये जो राजनीति है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो वो है जो घटनाएं हो रही हैं और उस पे जो राजनीति हो रहा है, ये दिन पे दिन आपको बढ़ेंगी अब, और आपको अगले 7-8 महीनों तक ये पिछड़ों की राजनीति पर काफी भूचाल आने वाला है। कारण क्या है कि टिकट भी ज्यादा उनको इस बार मिलने वाला है। उसमें अति पिछड़ों की मैं बात करने जा रहा हूं मैं, तो अति पिछड़ों को और अति दलितों को ये राजनीति अब शुरू होने वाली है। उनके छोटे छोटे मुद्दे सामने आ पाएंगे, सारे राजनीतिक दल वहां जाना चाहेंगे जहां घटनाएं होंगी और सरकार की पूरी कोशिश हो किसी तरह इसको दबाया जाए, किसी तरह इसको वो किया जाए। जो आप देख रहे हैं गाजीपुर की घटना, वो इसी तरह की है और ये घटनाएं आपको ज्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी और ज्यादा ये असर डालेंगी आने वाले चुनाव में भी और राजनीतिक दलों पर भी। तो इन दिनों जो राजनीति हो रही है और खासतौर पर ओबीसी वाली, क्या सभी राजनीतिक दलों पर दबाव है? क्योंकि मैं देखता हूं किसी का भी संगठन का नेतृत्व तय हो रहा हो, संगठन के पदाधिकारी तय हो रहे हो, सरकार में कोई चीजें तय हो रही हो, संगठनिक रूप से तैयार हुई हो, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, हर जगह मुद्दा ओबीसी आ जाता है कि ओबीसी के लिए ये करना है, ओबीसी के लिए वो करना है। इतना प्रेशर क्यों है? प्रेशर इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से प्रेशर बना, जो अखिलेश यादव ने पीडीए का जो फार्मूला लाए वो। इसके बाद आपने देखा कि बीजेपी का संगठन तय होना था जी साहब। मंडल अध्यक्ष तय करने के लिए आपने देखा कितना लंबी वो हुई, कितनी बार फाइल आई, कितने बार लौटी, कितने बार उसमें संशोधन हुआ। अब आप देखिएगा कि अब प्रदेश के पदाधिकारी शायद 2-3 तारीख तक घोषित हो जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी। तब आप देखिएगा उनको कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। शुक्रिया ब्रजेश जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी,